किया जाए। हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, हम लोग जो रसायन विज्ञान में कल के जो टॉपिक थे, जो चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम था ताप तथा तापमापी में प्यारे बच्चों हम ये बताए थे कि तापमापी कितने प्रकार की होती है और तापमापी 4 प्रकार की होती है। इन सब बातों के बारे में चर्चा कर चुके थे और ये भी हम बता चुके थे आपको कि तापमापी 4 प्रकार की जो होती हैं उनका नाम क्या क्या है। चारों प्रकार के तापमापी का नाम क्या क्या है। प्यारे बच्चों, याद होगा आपको, हम बताए थे कि जो पहले तापमापी का जो नाम ले रहे थे हम लोग, उसका नाम था सेल्सियस तापमापी। प्यारे बच्चों, जो तापमापी का नाम, जो पहली तापमापी था उसका नाम था आपका सेल्सियस तापमापी उसका नाम था। तो सेल्सियस तापमापी में प्यारे बच्चों हम ये आपको बताए थे, सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी में प्यारे बच्चों ये आपको बताया गया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। तो प्यारे बच्चों, सेल्सियस तापमापी में इसमें जो टीजेड और टीएल की जो चर्चा कर रहे थे, आपको ये बताए थे कि टीजेड का मतलब क्या था। तो आप कह रहे थे कि सर टीजेड की जब आप बात कर रहे थे तो टीजेड का वैल्यू जो था उसमें सर 0 डिग्री, सॉरी टीएल का जो वैल्यू सर आप बता रहे थे, टीएल का वैल्यू था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। टीएल, जिसको आप हिंदी में हिमांक बिंदु कह रहे थे और इसी को इंग्लिश में लोअर टेम्परेचर कह रहे थे हम लोग, हिमांक बिंदु, और इंग्लिश में इसी को लोअर टेम्परेचर कह रहे थे। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे हम आपको ये बताए थे कि इसमें टी यू का वैल्यू क्या था। तो आप कहेंगे कि सर जो टी यू था, टी यू का वैल्यू, इसका मतलब सर अपर टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं और अपर टेम्परेचर का जो वैल्यू है सर वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हिंदी में क्वथनांक बिंदु कह रहे थे, क्वथनांक बिंदु। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके बारे में हम आपको बता चुके थे, ये सेल्सियस का रहा। प्यारे बच्चों, ये भी बताए थे फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट को एफ से प्रदर्शित कर रहे थे, जिसमें टीएल का वैल्यू की बात कर रहे थे। तो आप कहेंगे कि सर इसका आप बताए थे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और टी यू का वैल्यू क्या बताया गया था, तो आप कहेंगे कि सर इसका बताए थे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों, जो फ़ारेनहाइट है उसमें टीएल का वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और टीयू का वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें कुल खानों की संख्या, इसकी जब बात की जा रही थी तो आप बताए थे कि सर इसके बीच कुल 180 खाने होते हैं। कुल खानों की संख्या टोटल कितनी होती है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर 180 खाने होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि फ़ारेनहाइट के बाद केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी में अगर टीएल की जब बात करेंगे लोअर टेम्परेचर, तो आप कहेंगे कि सर लोअर टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन। और सर इसका अपर टेम्परेचर हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन होगा। प्यारे बच्चों, जब अगर इनके बीच कुल खानों की संख्या की बात कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि सर कुल खानों की संख्या 100 होती है। अब ये कुल खानों की संख्या 100 कैसे होती है, तो प्यारे बच्चों आप ये कहेंगे कि सर जो क्वथनांक बिंदु है उसमें से अगर हिमांक बिंदु को माइनस कर दे रहे हैं तो कुल खानों की संख्या निकल करके आ जा रही है। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है र्यूमर तापमापी बचा था आपका, इसमें भी हम आपको बता चुके थे कि र्यूमर तापमापी में जो टीएल का वैल्यू लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री र्यूमर और क्वथनांक बिंदु अपर टेम्परेचर जो है आपका कितना होता था प्यारे बच्चों, 80 डिग्री र्यूमर होता था। अगर इनके बीच कुल खानों की संख्या, अगर र्यूमर के बीच कुल खानों की संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर 80 टोटल खानों की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। प्यारे बच्चों, टोटल खानों की संख्या 80 कैसे होगी, तो आप कहेंगे कि सर जो क्वथनांक बिंदु है,
क्वथनांक बिंदु में से हिमांक बिंदु अगर जब माइनस कर लेंगे तो जो शेष बचेगा वह कुल खानों की संख्या निकल करके आ जाएगी। जैसा कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताए थे नेक्स्ट पॉइंट पे कि संबंध निकालने का फार्मूला, या कैसे संबंध निकाल रहे थे हम लोग। हम ये बताए थे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन, सेल्सियस बिटवीन फ़ारेनहाइट रिलेशन, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध बता रहे थे बच्चों, कैसे निकालेंगे और इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे थे, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है और यह पेपर में भी 100% 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में जो संबंध निकालने का जो फार्मूला था, याद होगा आपको कि TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL, TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL इक्वल टू TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL, TU माइनस TL। प्यारे बच्चों, TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL इक्वल टू TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL। तो आप कहेंगे कि सर TZ का मान क्या है, TZ का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम ये कह रहे थे कि TZ का जो मान था, या TZ को हम लोग तापमापी के नाम से प्रदर्शित कर रहे थे। याद होगा आपको, तापमापी का नाम। TZ का मतलब ये होता था कि सर तापमापी का नाम, या तापमापी कह सकते हैं। यार बच्चों, TL का मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं, लोअर टेम्परेचर। अच्छा, यह इसमें दो ठो तापमापी में संबंध निकालना है। कितने तापमापी में? 2 तापमापी में। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर जब 2 तापमापी में संबंध निकालने की आप बात कर रहे हैं, सर कितने तापमापी में? 2 तापमापी में। तो 2 तापमापी में संबंध जब निकालने की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर दोनों तापमापी में इसमें जो होगा आपका C है, तो सर इसमें C का TL का वैल्यू लिखेंगे। जो सेल्सियस तापमापी है उसका जो हिमांक बिंदु जो है, पहले वाले में सेल्सियस का हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु लिखेंगे। अब जब दूसरे कॉलम की जब बात कर रहे हैं F का, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है? F है। तो आप कहेंगे कि सर ये फ़ारेनहाइट के लिए है, इसलिए इसमें जो TL का वैल्यू जो लिखेंगे वो फ़ारेनहाइट का लिखेंगे, TU का जो वैल्यू लिखेंगे वो फ़ारेनहाइट का लिखेंगे, और TL का वैल्यू जैसे तैसे लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम ये बताए थे जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध निकाल रहे थे, तो हमारा ये आया था वैल्यू इसका कि C अपान के 5 या C बटा के 5 बराबर F माइनस 32 बटा के 9। प्यारे बच्चों, याद होगा आपको, इस बात को हम बता चुके थे। आपको होमवर्क में दिए थे प्यारे बच्चों, सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध निकालने के लिए हम शायद होमवर्क में दिए हुए थे। देख लेते हैं हम लोग आगे। सेल्सियस C तथा K में संबंध। C तथा K में जब संबंध निकालने की जब अगर बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर C तथा K में कैसे संबंध निकालेंगे। तो सर फार्मूला हमें याद है, TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL, TU माइनस TL इक्वल टू TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL। प्यारे बच्चों, हम लोग लिख लेते हैं। C कह रहा है, C का जब बात कर रहा है तो आप कहेंगे कि सर C का वैल्यू लिख लीजिए। हम देख लेते हैं C का वैल्यू कुछ इस तरह से कि सर C का वैल्यू लिख लेते हैं कि C माइनस TL का वैल्यू C में क्या था? तो आप कहेंगे कि सर इसका 0 था। अपान के TU का वैल्यू क्या था सेल्सियस का? तो आप कहेंगे कि सर इसका तो आप बताए थे 100 था। और उसके बाद TL की जब बात करेंगे तो माइनस कर लेते हैं, और TL का वैल्यू अभी 0 लिखे ही हैं, बीच में बराबर है तो बराबर दे लेते हैं। TZ K की बात कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पे यह C की बात की जा रही है, यहाँ पर K की बात की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर K लिख लीजिए, और माइनस TL का वैल्यू जो है सर यह 0 है, सॉरी यह 32 है सर, सॉरी K का वैल्यू जो होगा 273 होगा। K का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों?
273 डिग्री केल्विन होगा। हम आपको याद होगा बताए थे जिसमें से कि के का वैल्यू में कहीं कहीं बुक वगैरह में 273.15 डिग्री केल्विन भी दिया रहता है टी एल का वैल्यू, और टी यू का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 373 आप कर लेंगे 373.15 डिग्री केल्विन, लेकिन हम लोग मुख्यतः निकालेंगे 273 और 373 से। तो देख लेते हैं हम लोग 273 और 373 से प्यारे बच्चों। अब हम लोग लिख ले रहे हैं कि यहाँ पे सर अपर टेम्परेचर की बात आप कर रहे थे 373 और माइनस 273 कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि गुरुजी आपने ये बता दिया कि बताया था कल ही कि सी में से 0 घटाएंगे तो सी, और बटा के 100 में से 0 घटाएंगे तो 100, और बराबर है बीच में बराबर दे लेते हैं के माइनस 273, तो के माइनस 273 कर लेते हैं आपान के। अब 373 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा 100। तो आप कहेंगे कि सर 100 से 100 कट सकता है, तो आप कहेंगे जब सर कट सकता है तो काट दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे आपका क्या सी बराबर के माइनस 273, ये हमारा बन गया एक तो नया रूल। अब अगर कोई पूछेगा कि सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि C बराबर के माइनस 273, सी बराबर के माइनस 273। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों अब आगे हम लोग चलते हैं इसी तरह से C तथा K में हो गया। अब हम लोग निकालेंगे C तथा R में रिलेशन। किसमें निकालेंगे प्यारे बच्चों C तथा R में संबंध, C तथा R में संबंध, R में संबंध। प्यारे बच्चों C तथा R में जब संबंध की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर मान रख लीजिए C का। डायरेक्ट अब हम लोग फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मान रख लेते हैं, या फिर अगर आप कहें तो हम फार्मूला लिख भी देते हैं। आप लिख लेंगे तो वैसे अच्छा ही रहेगा। देख लेते हैं प्यारे बच्चों फार्मूला यही था कि TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL इक्वल टू TZ माइनस TL अपान के TU माइनस TL। प्यारे बच्चों हम रख लिए मान कि C माइनस 0 बटा के 100 माइनस 0 बराबर यहाँ पे R दिया हुआ है, तो इसका मतलब R माइनस 0 अपान के 80 माइनस 0। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि R जो दिया हुआ है आपका, तो आप कहेंगे कि सर R में TL का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, लोअर टेम्परेचर जो होगा R में वह 0 होगा, अगर अपर टेम्परेचर जो R में होगा वह 80 होगा। अगर जब इनके बीच कुल खानों की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर क्वथनांक बिंदु माइनस हिमांक बिंदु बराबर कुल खानों के संख्या। तो आप क्वथनांक बिंदु 80 था और हिमांक बिंदु 0 था, तो 80 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा 80 होगा। प्यारे बच्चों अब इसको जब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा C बटा के 100 अब बराबर इधर हो जाएगा R बटा के 80। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। इसका मतलब हमारा रिलेशन बन करके आ जाएगा कि C बटा के 5 अब बराबर R बटा के 4, C बटा के 5 बराबर R बटा के 4। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो हो गया C तथा R में संबंध। हम बता दिया आपको C तथा F में संबंध, C तथा K में संबंध, C तथा R में संबंध। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग C तो हो गया, अब R F तथा K में संबंध निकाल लेंगे। इस तरह से उम्मीद कर रहे होंगे कि आप संबंध निकालना सीख गए होंगे। आप जो है एक संबंध 2-3 ठो हम दे देते हैं आपको होमवर्क वगैरह में, आप इसको नोट कीजिएगा, बाकी हम अपने सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन पे आप निकालेंगे F तथा
एफ तथा के में रिलेशन, एफ तथा के में संबंध। फिर उसके बाद आप निकालेंगे जो है दूसरा पॉइंट जो होगा आपका एफ तथा आर में संबंध। तीसरा जो होगा के तथा आर में संबंध। चौथा जो होगा आपका एफ आर तथा एफ में, या एफ तथा आर में, वही बात है, आर तथा एफ में निकाल लीजिएगा, एफ में संबंध। ये 4 क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क के रूप में रहेगा। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं आप इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। और अच्छा, जो अब कक्षा 6वीं से 12वीं तक के जो सीनियर लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को के पास ज़रूर उनको वीडियो ये भेजें या फिर उनको दिखाएं, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और पढ़ने के बाद जब भी अगर वो पढ़ें तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अब प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारा था पहला, प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ था कि सर 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। या फिर हम एक क्वेश्चन अपने से बोलते हैं, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदलो। या फिर 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर हम इसके लिए जो फार्मूला की जब आप बात करेंगे सर, तो फार्मूला हम लगा देते हैं क्या। आप कहेंगे कि सर इसका फार्मूला हम निकाले थे। क्या फार्मूला निकाले थे? इनके बीच जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था? रिलेशन ये था कि C/K हाइट इक्वल टू F माइनस 32/9। प्यारे बच्चों, यही फार्मूला था और यही रिलेशन निकाले थे हम लोग। तो अब इसी पे आप मान रख लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर मान रख लेते हैं, सर रख दीजिए मान। अब कैसे मान रखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ पे सेल्सियस का मान दे दिया है, कितना? 37। तो रख लेते हैं 37/5 बराबर F माइनस 32/9। प्यारे बच्चों, 5 से इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे कि सर भाग हमें नहीं देनी आती है। जब नहीं देनी आती है तो आप इस तरह से देंगे, कैसे? 37/5। 5 से पॉइंट में दशमलव में लेकर के जाएंगे, 5 छक्का 30 और ये आपका बन जाएगा कितना? 7। और उसके बाद एक बार लेकर जाएंगे तो आएगा 5 एकाइन 5 और ये आ जाएगा आपका 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। तो 5 चौका 20 हो जाएगा आपका। प्यारे बच्चों, ये आपका कट गया। आ गया कितना? तो आप कहेंगे कि सर 5 छक्का 30 हो गया 35। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर इसको इस तरह से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा अच्छा ये रहेगा कि हम लोग तिर्यक पहले गुणा करा लेते हैं, जिससे कि आसानी होगा, भाग देने से अच्छा रहेगा। यहाँ से तिर्यक गुणा कैसे कराते हैं, इसका इसमें गुणा करा लेते हैं। 9 का गुणा अगर कराएंगे तो 9 7 63 को 3 हासिल लगा 6 और 9 3 27 और 27 और 6 जब जोड़ेंगे तो 27 3 30 3 33 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 एकाइन 5 और F है तो F कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। 5 दूना के 10 को 0 हासिल लगा 1 और 5 3 15 और 15 और 1 मिल करके हो जाएगा आपका कितना?
16। प्यारे बच्चों ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप कर लीजिए इधर कि सर हमारा बच गया 5f, अब बराबर इसको जब बराबर के इस साइड बुलाएंगे तो ये माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 333, अब प्लस कर लेते हैं कितना, 160, और ये आपका मिल जाएगा कितना, 5f। तो 5f बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा कितना, 3, और 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो आ गया कितना, 4। प्यारे बच्चों f बराबर, आपको याद होगा मैथ में आपको बताया गया होगा कक्षा 8वीं में कि जब अगर 2x लिखा जाता था, इसका मतलब कि 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ था, या लगा रहता था या छिपा रहता था। तो हम लोग जब बराबर के इस साइड भेजते थे तो यहीं 2 इधर आकर के भाग में हो जाता था या बटा के रूप में हो जाता था। इसका मतलब कि सर हम इसको इस तरह से कर लें, 493 बटा के 5 कर लेते हैं। प्यारे बच्चों अब 493 में 5 का आप भाग दे लेंगे तो आप कहेंगे कि सर 493 में 5 का अगर जब भाग देते हैं हम, तो इधर एक तरफ भाग दे लीजिए, 493 अब भागे कितना, 5। तो 5 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 5 9 45, और आपका आ जाएगा ये कितना, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये आपका आ गया 3। तो 5 वाठे 40, तो आप कहेंगे कि सर 40 3 लिख लिए और पॉइंट लगा लिए, 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। तो सर हमारा ये निकल करके आ गया, कितना आया प्यारे बच्चों, 98.6। तो हम यहाँ से जब 5 से भाग देंगे तो हमारा आ गया 98.6 फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। जैसे एक बार पुनः हम इसको देख लेते हैं कि यह दिया कैसे है। अभी हम देखे हैं कि जो फार्मूला निकाले थे हम लोग, फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से था कि c बटा के 5 बराबर f माइनस 32 बटा के 9, c बटा के 5 बराबर f माइनस 32 बटा के 9। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा संबंध निकाले थे जो उससे फार्मूला आया था। अब कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो प्यारे बच्चों जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम रखेंगे यहाँ पे मान कि c की जगह पे 37 रख लेते हैं, तो हमने रख भी लिया, c की जगह पे 37, 37 अपान के 5 है तो 5 रख लिए। सर इक्वल बीच में बराबर दिया हुआ है, सर हम भी बराबर लगा लिए। अब कह रहा है f माइनस 32 है, f माइनस 32 लिख लेते हैं, बटा के 9 है तो 9 कर लेते हैं। अब देख रहे हैं f का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कराते हैं, इसका इसमें गुणा, क्रॉस मल्टीपल जिसको कहते हैं, और 5 का f माइनस 32 में गुणा। जब 9 का गुणा कराएंगे तो 333 आ गया आपका, और जब 5 का इधर गुणा कराएं तो 5f, और माइनस है तो माइनस लगा लिए, और 32 में जब अगर 5 का गुणा कराएंगे तो 160 आ जाएगा आपका, और यह माइनस 160, और जब बराबर के इस साइड बुलाएंगे तो यह आ गया इधर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि 333 प्लस कितना, 160। और प्यारे बच्चों इधर आपका बचा क्या है, 5f। 5f को हम लिख लिए यहाँ पे कि 5f बराबर आपका हो गया 493, और 5f बराबर जब 493 तो यह बराबर हो जाएगा 5 से भाग दे देंगे आप, तो आ गया आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों एक इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक हेडिंग लिखेंगे नोट। उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, एक हेडिंग है प्यारे बच्चों नोट। नोट में क्या लिखना है, नोट में हम ये लिख लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
कितना होता है प्यारे बच्चों? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आप इसे जरूर पढ़े होंगे। यह जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है, इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जैसा कि जब आप पढ़े थे तो इसको तो पढ़े थे कि सर हम लोग रटी रटाई भाषा में याद किए हुए थे, लेकिन कैसे आ रहा था 98.6, अभी हम इससे पहले आपको निकाल करके बता दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस को निकाले हैं। कितना बताए हैं आपको? 98.6 फ़ारेनहाइट। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद जो है, आप अपने बुक का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपके कि 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, या केल्विन में संबंध क्या होगा, या केल्विन में क्या होगा। 25 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा, या 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसमें कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो हमें फार्मूला याद है कि सर सी का जब फार्मूला निकाले थे तो सी बराबर था हमारा K-273। क्या था प्यारे बच्चों? सी बराबर K-273। अब सी बराबर जब K-273 था, इसका मतलब कि सर हम रख लेते हैं मान 25 अब बराबर K-273 है सर, 273 लिख लिए। अब -273 जब बराबर के इस साइड बुलाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप कहेंगे कि सर K बराबर हो जाएगा 25 + 273, 25 + 273। तो K का वैल्यू हो जाएगा, आपका, इसको जब जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 5 3 8 और 7 2 9 और ये आ गया आपका 2। मतलब K बराबर आपका आ जाएगा 298 डिग्री केल्विन। K का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आपके बुक में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि 373 डिग्री केल्विन सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है, 373 डिग्री सेल्सियस को 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। प्यारे बच्चों, 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। अब 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? तो आप जिस तरह से इसको लगाए हैं C बराबर K-273, तो रख लीजिए, फार्मूला है आपका। फार्मूला कैसे निकला है? जो हम सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकाले थे। किसमें रिलेशन निकाले थे? सेल्सियस और केल्विन में। तो सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन निकाले थे वही आपका यहाँ फार्मूला का काम कर रहा है। मतलब C बराबर K-273। तो आप लिख लीजिए कि C का वैल्यू 373 बराबर K-273। तो प्यारे बच्चों, अब -273, जब अगर -273 को बराबर के अगर इस साइड आप भेजेंगे, मतलब बराबर के दूसरे तरफ, तो ये आपका इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 373 अब प्लस कितना हो जाएगा? 273। अब बराबर क्या बच गया? तो K। तो आप कहेंगे कि सर K बराबर हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ लेंगे तो 3 3 6 और 7 7 14 को 4 हाथ में लगा 1, या फिर हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 6। तो प्यारे बच्चों, आपका आ गया 646 डिग्री केल्विन आपका आ गया। अगर कोई पूछेगा कि 373 डिग्री केल्विन का मान, 373 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 373 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में जो होगा हमारा, वो हो जाएगा 646 डिग्री केल्विन। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है कि केल्विन को
केल्विन में मान दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 293 डिग्री केल्विन, 293 डिग्री केल्विन, कह रहे बच्चों 293 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस में बदलो या परिवर्तित करो, दोनों बात एक ही है, चाहे चेंज करो, परिवर्तित करो, बदलो या मान क्या होगा, सब बात एक ही है। जब 293 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलने की बात कर रहा है तो आप फार्मूला जानते हैं। अब चाहे सी व के में कहे, चाहे तो फिर के व सी में कहे, क्योंकि बीच में क्या लगा है, बराबर। जब बीच में बराबर लगा है तो आप कहेंगे कि सर दोनों बात जो हैं सेम है, दोनों बात क्या है, बराबर हैं, सेम है। तो जब दोनों बात बराबर हैं तो हम लिख लेते हैं कि सी व के में रिलेशन निकाले थे, तो आप कहेंगे कि सर जरूर निकाले थे। और इसका सर रिलेशन था क्या, तो सर रिलेशन ये था कि सी बराबर के माइनस 273। तो हम यहाँ से मान रख लेते हैं। इधर के का वैल्यू दे दिया है, सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब सी बराबर के का वैल्यू दे दिया कितना, 293, 293 माइनस 273। प्यारे बच्चों सी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 और 9 में से 7 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। इसका मतलब सी बराबर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका। तो 273 डिग्री केल्विन में अगर कोई पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा तो आप कहेंगे कि 293 डिग्री केल्विन में अगर जो सेल्सियस की मान जब पूछी जाएगी तो हमारा बन करके आ जाएगा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों 490 डिग्री केल्विन। 490 डिग्री केल्विन को चेंज करना है किसी, सॉरी 470 डिग्री केल्विन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 490 नहीं है 470 कर लीजिए इसको। कितना दिया हुआ है, 470। तो हम लिख लेते हैं 470 डिग्री केल्विन को इसमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर 470 डिग्री केल्विन को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेम फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे मान रख लीजिए सी बराबर के माइनस 273 था। तो प्यारे बच्चों हम लिख लेंगे कि सी बराबर के की जगह दे दिया है 470 और माइनस 273, माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका, यहाँ 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, अगर आपको इस टाइप से नहीं घटाने आ रहा होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 470 और माइनस 273। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यह हासिल लेगा, कैरी लेगा तो यह 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और उसके बाद यह 6 हो गया, 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक हासिल है इससे लेगा तो इसका 16 हो जाएगा। अगर 16 में से जब 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 9 और इधर आपका 3 बच गया, 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर 197 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके बुक में, आपकी किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इनमें से लगा सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप अगर उन्हें खोजिएगा, खोज करके लगाइएगा। बाकी वैसे मैं सब क्वेश्चन आपका करवा दिया हूँ और इस तरह से आपका ये सब टॉपिक जो है समाप्त भी हो चुका है। प्यारे बच्चों जो इसमें एक पदार्थ की जब अवस्था जो हम लोग पढ़ रहे थे, चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था जो थी आपके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC के नाम से जाना जा रहा था। तो इन दोनों अवस्था को आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो उस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपके यह जो चैप्टर है पूरा पूर्णतः कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना जो आंसर है, आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। और आप सभी जो सीनियर लोग, जो हायर क्लास के जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं और उनके पास ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।